नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आइए जानते हैं आज बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर दो दोस्तों। तो आज की पहली मुख्य समाचार निकल कर आपको बता दें कि कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास सफल। बिहार में अब किसी भी दिन शुरू हो सकता है कोविड-19 वैक्सीनेशन। बता दें आपको कि बिहार में कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास सफल रहा। ये दावा करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि टीकाकरण को लेकर हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी है। वैक्सीन मिलने पर किसी भी दिन टीकाकरण शुरू हो सकता है। शनिवार को केंद्र के निर्देश पर कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की देखरेख में राज्य में कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। इस पूरी प्रक्रिया को कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट सफलतापूर्वक किया गया है। चलिए जानते हैं अगली खबर को। बता दें कि कोरोना महामारी के बीच स्कूल में बिहार में सोमवार को खुलेंगे सरकारी स्कूल। अधिकतम 18 लाख बच्चे आ सकेंगे। बता दें कि बिहार के करीब 8,000 सरकारी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में सोमवार से एक दिन में अधिकतम 18,30,971 विद्यार्थी आ सकेंगे। इन स्कूलों में कुल 36,61,942 बच्चे नामांकित हैं। सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक इनमें से हर कक्षा में आधे ही बच्चे एक दिन में स्कूल आ सकेंगे। गौर हो कि राज्य के सरकारी स्कूल, कोचिंग कॉलेज समेत शिक्षण संस्थान 14 मार्च 2020 से ही बंद है। हालांकि 23 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 33% उपस्थिति के साथ मार्गदर्शन कक्षाओं के लिए खोले जा चुके हैं। सरकार के आपदा प्रबंधक समूह ने 18 दिसंबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में 4 जनवरी से प्रदेश के 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को 50% हाजिरी के साथ खोलने का निर्देश दिया है। चलिए जानते हैं अगली खबर को। प्रदूषण की गंभीर होती स्थिति को लेकर अब बिहार के हर प्रमंडल मुख्यालय में खोली जाएगी जांच लैब। बता दें कि बिहार के सभी प्रमंडल मुख्यालयों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय और लैब खोले जाने की व्यवस्था की गई है। तब प्रदूषण की रोकथाम को प्रभावी उपाय हो सकेंगे। फिलहाल राज्य में केवल मुजफ्फरपुर और बरौनी में ही परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय है, जबकि पटना, गया और पूर्णिया के क्षेत्रीय कार्यालय और लैब तो पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पार्षद मुख्यालय में ही चल रहे हैं। प्रदूषण की स्थिति दिन ब दिन भयावह होती जा रही है। बिहार के पटना, गया और मुजफ्फरपुर शहर देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में लगातार शामिल रहे हैं। हवा जहरीली हो गई है और नदियों का पानी नहाने लायक भी नहीं बचा है। चलिए जानते हैं अगली खबर को। बिहार में कोरोना के 357 नए संक्रमित मिले। इलाज के दौरान एम्स में भर्ती 2 कोरोना पेशेंट की मौत हो गई। बता दें कि बिहार में कोरोना के 357 नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। सबसे ज़्यादा पटना में 219 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं कोरोना के 2 संक्रमितों की मौत हो गई। पटना के बाद सबसे ज़्यादा संक्रमित मुजफ्फरपुर में 17, भोजपुर में 16 और नवादा में 16 संक्रमित मिले हैं। पटना में 2 संक्रमितों की मौत भी हो गई। इनमें से एक दानापुर की दीपमणि देवी और दूसरी जहानाबाद के नरेंद्र कुमार शामिल हैं। दोनों की मौत इलाज के दौरान एम्स में हुई। पीएमसीएच में शनिवार को 5 संक्रमित मिले। सभी पीएमसीएच के भर्ती मरीज हैं। तो चलिए जानते हैं अगली खबर को। बता दें कि बिहार में ऐच्छिक तबादले के लिए नियोजित शिक्षकों को करना होगा थोड़ा और इंतजार। ये है वजह। बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक तबादले का लाभ लेने के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि बिहार के शिक्षकों को ट्रांसफ़र करवाने के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तबादले की नीति बनाने के लिए गठित कमेटी फिलहाल इस पर मंथन ही कर रही है। हालांकि दिसंबर से ही प्रक्रिया तेज हो गई है और माना जा रहा है कि 1-2 बैठकों के बाद कमेटी अपना प्रस्ताव विभाग को सौंप देगी। बिहार शिक्षक नियोजन नियमावली में शिक्षकों के अपने नियोजन इकाई में ही तबादले का प्रावधान था, लेकिन जुलाई 2020 में शिक्षकों की घोषित सेवा शर्त में शिक्षा विभाग ने दिव्यांग और महिला शिक्षकों को अंतर जिला तथा अंतर नियोजन इकाई तबादले की छूट सेवा अवधि में एक बार के लिए ही दी है। चलिए जानते हैं अगली खबर को। बिहार में लग रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर का भी बिजली बिल मिलेगा। जानिए क्या होगा फायदा। पता देश में इकलौते राज्य बिहार में लग रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर का भी बिजली बिल मिलेगा। 1 महीने में कितनी और किस दिन बिजली खपत हुई उसमें पूरा ब्यौरा होगा। यानी कि वो आपको पूरा डिटेल देगा कि आपने कितना बिजली यूज़ किया है और आपको कितने पैसे चुकाने होंगे। बताते कि कंपनी की ओर से मिलने वाली इस सुविधा के कारण उन लोगों को भी लाभ मिलेगा जो सरकारी या गैर सरकारी सेवाओं में हैं और जो कार्यरत संस्थान या विभागों से बिजली बिल की प्रतिपूर्ति लेते हैं। राज्य के सभी 1.5 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को
चरणवार तरीके से स्मार्ट प्रीपेड मीटर दिए जाने हैं। अभी पटना के दर्जन भर मोहल्ले सहित राज्य के 2 दर्जन शहरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर निःशुल्क लगाए जा रहे हैं। चलिए जानते हैं अगली खबर को। मैट्रिक इंटर का मॉडल पेपर जारी, प्रश्नों के ऑप्शन हो दुगना, समझे पैटर्न। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शुक्रवार को इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है। मॉडल पेपर में साफ हो गया है कि इस बार प्रश्नों की संख्या विकल्प के तौर पर और बढ़ा दिया गया है। 2021 की वार्षिक परीक्षा में सभी खड़ों में 2 गुना प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स को उसमें से आधे का ही जवाब देना है। वार्षिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में विकल्पों की संख्या को 2 गुना कर दिया है। बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर मॉडल पेपर उपलब्ध है। मैट्रिक के 18 और इंटर के 8 विषयों का मॉडल पेपर अब तक अपलोड किया जा चुका है। चलिए जानते हैं अगली खबर को। बिहार पंचायत चुनाव 2021 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो अपने नाम तो जल्द ही यहाँ करें आवेदन। बता दें कि बिहार में अप्रैल मई 2021 के बीच होने वाले ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ तेज हो रही है। आयोग बूथ स्तर पर मतदाता सूची तैयार करने में जुट गए हैं। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। प्रमंडलवार होने वाले पंचायत चुनाव संभावित 9 चरणों में होंगे। ऐसे में अगर आपके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो अब आप भी अपने पंचायत की वोटर लिस्ट में नाम डलवा सकते हैं। इसके लिए आप अपने मुखिया के पास जाके आवेदन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली खबर को। बिहार में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले की संख्या कितनी है? स्वास्थ्य मंत्री ने दिया ये जवाब। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि कोरोना टीकाकरण को लेकर अभी तक पोर्टल पर कुल 4,39,663 हेल्थ केयर वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनमें सरकारी संस्थानों के 3,62,061 और प्राइवेट संस्थानों के 72,371 लाभार्थी शामिल हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का ईजाद कर भारत ने विश्व में परचम लहराया है। मंगल पांडे ने कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वैज्ञानिकों के प्रति बिहार वासियों की ओर से आभार प्रकट किया। चलिए जानते हैं अगली खबर को। बता दें किसान आंदोलन के समर्थन में बिहार में 25 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने की तैयारी में विपक्षी दल हैं। बिहार में भाकपा माले ने किसान आंदोलन के समर्थन में 25 जनवरी को राज्य भर में मानव श्रृंखला बनाने की अपील महागठबंधन में शामिल दलों से की है। पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने इसके लिए महागठबंधन की पार्टियों कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई और सीपीआईएम को पत्र भी लिखा है। साथ ही कहा है कि सहमति बन गई तो महागठबंधन की बैठक बुलाकर कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा, यानी कि 25 जनवरी को मानव श्रृंखला के लिए तैयारी की जाएगी। चलिए जानते हैं अगली मुख्य खबर को। वायरल हुई सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की फेक डेट शीट। बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा की तिथि जारी होने के बाद उसकी फेक डेट शीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सीबीएसई ने छात्रों को इससे सावधान रहने की अपील की है। बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी उसकी तरफ से 10वीं और 12वीं का परीक्षा शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। छात्रों में को बोर्ड वेबसाइट देखते रहना चाहिए। ज्ञात हो कि 1 जनवरी को शिक्षा मंत्री द्वारा सीबीएसई 10वीं और 12वीं परीक्षा की तिथि जारी की गई है। परीक्षा 4 मई से 10 जून तक ली जाएगी। वहीं 1 मार्च से 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू होगी, लेकिन इसका शेड्यूल बोर्ड द्वारा अभी जारी किया जाना बाकी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।